नमस्कार। आज मैं आपको भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों से जूझ रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। यहाँ शुरू होता है अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच में दिव्य संवाद का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सही और गलत के बीच फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाए? आज मैं आपको भगवत गीता के पहले अध्याय के माध्यम से इसी संघर्ष की कहानी बताने जा रही हूँ। यह महाभारत का युद्ध भूमि है। यहाँ पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हैं। हजारों सैनिक, घोड़े और हाथी रणभूमि में तैनात हैं। यह युद्ध केवल भूमि और सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के लिए है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गया। उसका हृदय भारी हो गया और मन में संशय और शंका उभरने लगी। उसने महसूस किया कि युद्ध उसके लिए जितना धर्म का है, उतना ही उसके भावनाओं के लिए भी कठिन है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही भाइयों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मेरा मन मुझसे विरोध कर रहा है। मुझे ये युद्ध करने में कोई आनंद नहीं है। मैं अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझता जा रहा हूँ। इस प्रकार अर्जुन का हृदय पीड़ा और मोह से भर गया और वह युद्ध करने में असमर्थ महसूस करने लगा। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की पीड़ा देखी, पर शांत और निश्चिंत रहे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म के लिए है। जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और कर्तव्य को निभाना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि उन्हें भय और मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरा मन अस्थिर है। मैं युद्ध करने में असमर्थ हूँ। यहीं से शुरू होती है भगवत गीता की शिक्षा, जीवन, धर्म और कर्तव्य का दिव्य संवाद। अर्जुन का ये संकट हमें ये भी बताता है कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान से ही हम अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय में हम सीखते हैं कि जीवन में कभी कभी निर्णय कठिन होते हैं, पर सही मार्गदर्शन और आत्मा की शक्ति से हम अपने कर्तव्यों में स्थिर रह सकते हैं। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे के अध्याय भी आपके लिए ला सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।